हाल ही में रिलीज़ हुई हिंदी फिल्म हाईवे की अगर बात करें तो वो निस्संदेह एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप ज़िंदगी के सफ़र को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज़ अली मौजूद है। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। थैंक्स, थैंक यू। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। सबसे पहले इम्तियाज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आपको डर नहीं लगा क्योंकि आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसमें कोई बड़े सेट्स नहीं हैं, कोई आइटम नंबर नहीं है, मसाला नहीं है, एक फिर भी वो लोगों के दिलों को छूती है, तो बनाने के वक्त आपको क्या डर लगा था, चलेगी नहीं चलेगी? मुझे मालूम था कि ये फिल्म रिस्की है क्योंकि इसमें मैंने रिस्क को कवर करने की किसी भी तरह से कोशिश नहीं की थी। जैसे कि आपने कहा, मसाला नहीं डाला या उस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें थी, जिस तरह से शूट भी किया है उसमें इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लाइटें यूज़ नहीं की, बहुत सारे रिस्क थे। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था। मुझे अपने लिए अपनी मेरी जो एक कला है, मेरा जो एक काम है, उसमें कभी कभी ना उस मशीन को भी साफ़ करना पड़ता है ना, आपको देखना पड़ता है कि आपका दिमाग, हाथ पैर सब ठीक से चल रहा है कि नहीं। सो एज अ डायरेक्टर मैं अपने आप को भी थोड़ा एक अप टू डेट करना चाह रहा था। तो फिल्म ही बनाई थी, मुझे मालूम था रिस्क था, डरा हुआ नहीं था, बट मैं उत्साहित था। और अब क्योंकि वो फिल्म बन गई है और थिएटर्स में चल रही है, तो मैं वाकई देखना चाहता हूँ कि उस लोगों का क्या रिएक्शन है। और तभी मैं चंडीगढ़ आया हुआ हूँ ताकि यहाँ भी थिएटर में जा कर के देखूँ कि वो लोग जो फिल्म देख रहे हैं, जो पैसे दे करके टिकट ख़रीद करके फिल्म देख रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है। और फाइनली फिल्म रिलीज़ होती है और आपको अलग अलग तरह के रिस्पांस मिलते हैं, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप, जिस तरह के भी रिस्पांस आपको मिल रही है? रिस्पांस बहुत इमोशनल रही है, बहुत हार्टफेल्ट रही है। और मैं मतलब कि बहुत आई फील वेरी मूव्ड बाय द रिस्पांस। अच्छा, आपकी फिल्म के संगीत की बात की जाए वो भी बहुत उम्दा है, जैसे माही वे, पटाखा गुड्डी। तो आपका ये डेलिब्रेट डिसीजन था रहमान के साथ कि इस तरह का ही आपको संगीत चाहिए, या ज़्यादा इनिशिएटिव किसका था म्यूज़िक में? रहमान सर और मेरी जब बात हो रही थी तो हमने ये सोचा था कि फ़िल्म सिंपल है, इसको सिंपल ही रखेंगे। इसमें हमने कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया, कोई मसाला तड़का नहीं डाला है, म्यूज़िक भी ऐसा ही हो। तो वो बड़े इस बात से खुश थे और उन्होंने कहा कि फिर हम मेलोडी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे पुराने ज़माने के गाने हुआ करते थे, जिसमें लिरिक्स और मेलोडी पे ध्यान देते हैं। और वैसे ही हमने करने की कोशिश की है, हिंदुस्तानी रखने की कोशिश की है। एक गाना ऑफ कोर्स वो मैशअप है जो बिल्कुल ही फिल्म में वेस्टर्न सॉन्ग है, उसके अलावा सारे गाने जो हैं वो काफ़ी देसी हैं। जी। अच्छा, आपने ऐसी लोकेशंस में शूट किया जहां शूट करना बहुत ही मुश्किल है, जहां शायद लाइट बहुत जल्दी ढलती हो, तो उन चैलेंजेस को वहाँ पे, उन मुश्किलात में ऐसी फिल्म बनाना, उधर सीन फिल्माना, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका? आप जब नेचर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको नेचर के सामने सर झुकाना पड़ता है। आप अगर बारिश होती है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, अगर सूरज उगता है तो आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते, बस उसका आप उस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हो। कि आपने सोचा था यहाँ शॉट लगाएंगे मगर लाइट वहाँ बेटर है तो आपको घुमाना पड़ेगा, तो आप घुमा लो। अगर आप नेचर के साथ जाते हो ना तो आप नदी की तरह आगे ही बढ़ते जाओगे। हमने वही रवैया अपनाया था और हम काफ़ी सुखी रहे। और कलाकारों के साथ काम करने का स्पेशली आलिया, क्योंकि जब आपने उन्हें साइन किया वो बहुत रॉ एक्टर थी, तो उनसे काम निकलवाना, एक्सप्रेशंस देना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मुश्किल था या आसान था? एक्टर नया हो या पुराना, अगर वो समझदार है और उसका अगर दिल एक्टिव है ना तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। आलिया बहुत प्रतिभाशाली हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को पता भी चलेगा। तो उनके साथ काम करना, हर सीन में वो मुझे सरप्राइज़ करती थी। हर सीन में मुझे लगता था कि यार मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा करेगी। तो मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ काम किया। मेरा आखिरी सवाल, आपने कहा था कि आपको अमीर खुसरो जैसे लोग हैं वो बहुत इंटरेस्ट करते हैं इस तरह के बायोपिक्स, तो कभी आप इन पर या ऐसे किरदार पर फिल्म बनाना चाहेंगे? बनाना तो चाहूँगा, मगर ऐसी जो फिल्म बनेगी उसका बजट इतना बड़ा होने वाला है ना कि फ़िलहाल तो मैं नहीं सोच सकता कि कैसे बनेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ इम्तियाज़ अली, जिन्होंने अपनी फ़िल्म के बारे में बात की है और जिस तरह के भी रिएक्शंस और रिस्पांस उन्हें मिल रहे हैं, वो इस रिएक्शंस और रिस्पांस से काफ़ी टच्ड और इमोशनल फील कर रहे हैं। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए।
हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।